हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपोज़ का यूज़ करना सीखेंगे। ट्रांसपोज़ का मतलब है आपके पास कोई डेटा है, वो वर्टिकल में है और आप उसे हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं, और हॉरिजॉन्टल में है और आप उसे वर्टिकली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसपोज़ का यूज़ करेंगे। ट्रांसपोज़ का यूज़ करने के लिए अब हम इस वाले टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। उसमें से आप कॉपी करेंगे या फिर आप कीबोर्ड से भी Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप होम टैब में से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। टेबल जो है हमारा कॉपी हो गया है। अब किसी भी सेल में जाके हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें ट्रांसपोज़ करना है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में से हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ से ट्रांसपोज़ पे क्लिक करेंगे। एस्केप की को प्रेस करेंगे सिलेक्शन हटाने के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा टेबल जो है वो ट्रांसपोज़ हो गया है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाले टेबल में देखें जहाँ पे हमने प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम, हार्ड डिस्क टोटल जो कि हमने हॉरिजॉन्टली लिया था वो ट्रांसपोज़ करने के बाद वर्टिकली हो गया है, और जो वर्टिकली हमने लिया था वो ट्रांसपोज़ करने के बाद हॉरिजॉन्टली हो गया है। यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोज़ की हेल्प से हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली और वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस वाले सेल में जाके देखते हैं। यहाँ पे 2694 लिखा है, जहाँ पे उसे हम रिमूव करके यहाँ पे 9000 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली टेबल है उसमें ही चेंजेस हुआ है। ट्रांसपोज़ वाली टेबल में यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज़ वाली टेबल में भी वो चेंजेस होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज़ वाले इस टेबल को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये रिमूव हो गया। इस वाली वैल्यू को हम वापस से लिख देते हैं 2694। अब हम जो फर्स्ट टेबल है उसमें कोई भी चेंजेस करें वो हमारे ट्रांसपोज़ वाले टेबल में भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम हमारे नेम बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 रो इंटू 6 कॉलम, यानी कि जो हमने टेबल सिलेक्ट किया है उसमें 7 रो है और 6 कॉलम है। अगर हम इसका ट्रांसपोज़ करेंगे तो ये 7 रो और 6 कॉलम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अब सिलेक्ट कर लेते हैं 7 रो 6 कॉलम। उसके बाद हम यहाँ पे =टू का साइन लगा के ट्रांसपोज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ट्रांसपोज़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम हमारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कीबोर्ड से Ctrl+Shift एंटर प्रेस करेंगे। Ctrl+Shift एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपोज़ टेबल हमें डिस्प्ले कर रही है। अब हम यहाँ पे किसी वैल्यू पे जाके क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने वैल्यू को एरे में चेंज कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट वाले टेबल में जाएंगे, वहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि इस वाले सेल में हमें 6587 लिखा है, उसे हम 2000 में चेंज करेंगे। एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपोज़ वाले टेबल में भी इसकी इफ़ेक्ट डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में लिंकिंग हो गया है। यानी कि आप फर्स्ट टेबल में जो भी चेंजेस करेंगे वो ट्रांसपोज़ वाले टेबल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। सिंपली हम टेबल का ट्रांसपोज़ करते हैं तब उसका फॉर्मेट और वैल्यू दोनों सेम रहता है, लेकिन हम ट्रांसपोज़ फॉर्मूला से उसका यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, फॉर्मेट नहीं। थैंक यू।